करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, इस गुड फ्राइडे के दिन हम थोड़ी देर प्रभु आपके और वचन को मनन करने जा रहे हैं। आपके क्रूसिफाइड के बारे में और आपके दुख उठाने के बारे में, उस क्रूस के माध्यम से हमारे जीवन में जो आशीषें आपने दिया है उसके बारे में कुछ देर और हम मनन करने जा रहे हैं। इन वचनों को समझने के लिए अनुग्रह करो। ये वचन हमारे जीवन में और कार्य करें प्रभु, आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। गुड फ्राइडे के माध्यम से प्रेम, बलिदान और उद्धार का दिन। गुड फ्राइडे में हम ये देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को देख रहे हैं, उनके बलिदान को हम देख रहे हैं और उसके द्वारा हमारे जीवन में जो उद्धार मिल रहे हैं उस उद्धार को हम देख रहे हैं। मैं सबसे पहले यीशु मसीह के क्रूसिफाइड में है ना कुछ बातों को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यीशु मसीह के शरीर में उनको कोड़े से मारा गया, कोड़े से मारा गया और उनके शरीर में मारने से उनके पूरे शरीर घायल किया गया है, तो पूरा शरीर घायल किया गया है। उनके शरीर में लगभग 5,800 है ना 80 घावे थे, 480 मतलब घावे थे। सो पूरा शरीर घायल किया गया है। और यीशु मसीह का जो ब्लड ग्रुप है वो ये भी पॉजिटिव है। और यीशु मसीह के सिर पे कांटे के मुकुट को रखकर मारा गया है। वो कांटे के जो मुकुट जो रखे उसको मारे, उसका जो लेंथ जो है 1.5 इंच लेंथ, एक एक कांटे के लेंथ जो है 1.5 इंच है। उसमें 19 कांटे उनके सिर के अंदर घुस गया है। सोचकर देखना, मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा आजमा के देखना है। 19 कांटे उनके सिर के अंदर घुस गया है। यीशु के शरीर का जो वजन जो है 85 किलो है, और 85 किलो है यीशु मसीह का जो शरीर का जो वजन 85 किलो है। यीशु ने जिस क्रूस को उठाया था उसका वजन 150 किलो। जिस क्रूस को उन्होंने उठाकर उस पहाड़ में जो वो चढ़े थे वो 150 किलो की वजन था। और यीशु 6 घंटे क्रूस पर वो टंगे रहे। उसको क्रूस पर मतलब कीले से ठोके गया है, हाथ और पैरों में। पूरे 6 घंटे वो क्रूस पर टंगे हुए थे। है ना। तो 12 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो क्रूस पर टंगे हुए थे। जिस दिन को यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वो पुराना नियम के हिसाब से
निसान महीने के 15 तारीख था। पुराना जो नियम में जो महीने के जो नाम अलग होती थी, वो निसान महीने 15 तारीख को उनको क्रूस पर हराया गया था। अभी के जो डेट जो है अप्रैल 7 अप्रैल 7 अप्रैल 30वां वर्ष, आज 2026 चल रही है, 2026 चल रही है कि वो 30वां वर्ष अप्रैल 7 तारीख को ही उनको क्रूस पर मारा गया है। हम कुछ पिक्चर्स की हम देख रहे हैं। यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटे को रखकर उनको मारा गया है, इसको हम देख रहे हैं। और यीशु मसीह के शरीर में घोड़े से मारा गया है। और यीशु मसीह क्रूस को उठाते हुए इतनी मारने के बाद क्रूस को उठाते हुए उन्होंने चल रहे थे उस पहाड़ पे। जो रास्ता जो है पिक्चर में तो अच्छा दिख रही है, लेकिन वो रास्ता जो था वो क्या बोल सकते हैं कि मतलब पत्थर कांटे ऐसी वाली जो रास्ते थे। और लगभग वो 17 घंटे से ज्यादा पानी नहीं मिला है उनको। खून इतने उनके शरीर से निकलने के बावजूद भी उनको पानी नहीं दिया गया है। और यीशु मसीह को उस क्रूस पर उनको लेटाकर दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कीले ठोका गया है। तो एक कोलगदा करके एक पहाड़ है, उस पहाड़ में ही यीशु मसीह को क्रूस पर मारे गया है। इन बातों को हम देख रहे हैं। आज हम इसी बातों को ही बार बार हम मनन करेंगे। इसलिए हम मनन करेंगे यीशु मसीह पूरे मानव जाति के पापों के लिए मारे गया है और मेरे ही पापों के लिए भी मारे गया है, मेरे पापों के लिए भी मारे गया है। यीशु मसीह को वो मृत्यु की दंड पाया है, इसलिए मैं उद्धार पाया हूं। हालेलुया। ओके, हम कुछ वचन को मनन करेंगे। यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय और 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया है ताकि इस जगत में उन्हें बहुत प्रेम किया है, मनुष्य के ऊपर बहुत प्रेम किया है, इसलिए अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में आकर मरने के लिए दे दिया है। गुड फ्राइडे मसीही विश्वास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जब यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया। यह दिन दुख का दिन है, बलिदान के दिन है, प्रेम का दिन है, उद्धार का दिन है। दुख का दिन है कि मतलब क्या है? हमको यीशु मसीह मर गया है करके हमको दुख नहीं करना है, वो तो जी उठ गया है। हालेलुया। किस बात के दुख हमारे अंदर होना है? कि हमारे पापों के कारण दुख होना है, एक आत्मिक दुख होना है,
एक आत्मिक शोक होना है। मैं जहां पर दंड पाना है, वहां पर यीशु मसीह दंड को पाया। इसलिए कि मतलब मेरे अंदर दुख होना है, कि मेरे पापों के कारण दुख होना है, मुझे मन फिराना है करके दुख होना है। एक आत्मिक दुख होना आवश्यकता है। मन फिराने के हिसाब से हमारे अंदर एक दुख होना है कि मेरे लिए परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में मेरे पापों के कारण लहू बहाकर इतनी बड़ी दुख उठाकर मरने के लिए दे दिया। अभी तक मैं मन नहीं फिराया, अभी तक पाप में जी रहा हूं, मेरे अंदर अभी तक पाप है करके हमारे पापों के कारण हमारे अंदर दुख होना चाहिए। मन फिराने के हिसाब से हमारे अंदर एक दुख होना बहुत जरूरी है। आमीन। बलिदान के दिन है, जिस प्रकार यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया है, उस प्रकार हमारे जीवन को भी प्रभु के लिए बलिदान करना है, प्रभु के लिए समर्पण करना है। अब मेरे लिए नहीं जीऊंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। आमीन। प्रभु के लिए जीऊंगा। मैं अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने मन मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं जीऊंगा। मैं अपने जीवन को परमेश्वर के मर्जी के लिए जीने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर रहा हूं। हालेलुया। प्रेम का दिन है। प्रेम का दिन का मतलब यह है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम को दिखाकर अपने एकलौता पुत्र को दे दिया है। परमेश्वर ने तो हमारे ऊपर के प्रेम को प्रकट कर चुके हैं, प्रकट कर दिया है। आमीन। लेकिन हमारी बारी है, हम परमेश्वर से प्रेम को दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को देखकर प्रेम को प्रकट कर दिया है। आप अपने प्रेम को परमेश्वर को कैसे प्रकट किया है? क्या आप कितना प्रभु से प्रेम कर रहे हैं? आप अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखाने के, प्रकट करने के दिन है। आमीन। प्रभु, मैं अपने पूरे जिंदगी को, मेरे पूरे जीवन को मैं आपके लिए देखकर मैं आपसे प्रेम प्रकट करना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। उद्धार के दिन है। अभी तक यहां पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति, हम चर्च में आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में अभी तक उद्धार के अनुभव नहीं हुआ है, तो आज मन फिराओ। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा है। यीशु मसीह के लहू आपके पापों को धोकर शुद्ध करेगा। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो जाएगी। आपको मात्र इतना करना है, आप अपने पापों को प्रति पश्चाताप करना है, पापों को अंगीकार करना है और यीशु मसीह के पास जाकर बोलना है, प्रभु आपने मेरे लिए इस दुनिया में आया और अपने लहू को बहाकर मेरे लिए मरा है और तीसरे दिन जी उठा है। आपके उस पवित्र लहू मेरे पापों को धोकर शुद्ध करेगा। मैं विश्वास कर रहा हूं, आप मेरे पापों को धोकर शुद्ध करिए। मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं करके अपने पूर्ण मन से अगर आप बोलेंगे, तो आपके जीवन में आपके पाप क्षमा होगी। आपके पाप क्षमा होने से आपके जीवन उद्धार हो जाएगी। हालेलुया। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों को उठाया है। हालेलुया। क्रूस पर पूरे मानव जाति के पापों को यीशु मसीह ने उठाया है। यीशु मसीह ने उठाया है और
हमारे लिए पीड़ा को सहन किया। बहुत बड़ी वेदना, पीड़ा को उस क्रूस पर उन्हें सहन किया है। पाप के दंड मृत्यु है। पाप के दंड क्या है? मृत्यु है। उस मृत्यु के दंड हमारे ऊपर जो आना था वो अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार किया है। मृत्यु को स्वीकार किया है। इसलिए हम इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। हालेलुया। गुड 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 करके क्यों कहते हैं? अच्छा करके इसलिए कहते हैं। बैड नहीं बोल रहे हैं। बैड फ्राइडे है, दुख है ना, फ्राइडे है करके नहीं बोल रहे हैं, गुड फ्राइडे बोल रहे हैं। क्योंकि ये हमारे उद्धार का दिन है। हालेलुया। रोमियो को पत्री, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि हमको बहुत और आगे के प्रोग्राम है। ठीक है, फिर हमको फिर शाम तक बैठना पड़ेगा, हैं? आप लोग को जल्दी भी हमको भेजना है। ओके। रोमियो के पत्री 5वां अध्याय और 8वां वचन में लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। हालेलुया। हम पापी थे तब मसीह यीशु और परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम कर कर हमारे लिए मरा है, ताकि हम पाप से मन फिराए, पाप से बच जाए, हमारा जीवन उद्धार हो जाए। आमीन। हम बहुत अच्छे थे तब प्रभु ने मरा नहीं है। जब हम बुरे थे, पापी थे, तब मसीह हमारे लिए मरा है। गुड फ्राइडे परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। यीशु ने हमारे लिए मृत्यु की स्वीकार की है, हमारे लिए दर्द को सहा है, हमारे लिए बलिदान दिया है। हालेलुया। हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार किया है। मृत्यु को क्या किया है? सबके जीवन में मृत्यु आ जाती है, स्वीकार करें ना करें मृत्यु आ जाती है। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु को हमारे लिए क्या किया है? स्वीकार किया है। स्वीकार किया। हां, मैं इस मानव जाति के लिए मरने के लिए तैयार हूं करके अपने आप को दे दिया है, स्वीकार कर दिया है। हालेलुया। इस मानव जाति के लिए मैं इस दर्द को सहने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर में ये पूरे दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं करके कि अपने मतलब शरीर में हमारे लिए दर्द को सहा और अपने आप को देने के लिए, पूरा बलिदान करने के लिए वो दे दिया है। क्रूस परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी उदाहरण है। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कि हमसे प्रेम कर रहे हैं करके, लेकिन कई बार जब बुरी वक्त आते हैं उन लोग दिखता नहीं है, उन लोग दिखते नहीं हैं। नहीं तो जितने प्रेम हम उनसे उम्मीद करते हैं उतना प्रेम हमको मिलता नहीं है। कई बार हम मनुष्य उम्मीद करते हैं और धोखा खाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अपने जीवन को देखकर, अपने पुत्र को देखकर, प्रेम को प्रकट कर कर, मैं तुमसे इतना प्रेम कर रहा हूं, ऐसे प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट करके दिखाया है। आमीन। हालेलुया। गुड फ्राइडे बलिदान का दिन है। गुड फ्राइडे बलिदान का दिन है। यशाया 53 का 4 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अपराधों के कारण
घायल किया गया। अपराध अगर हम करते हैं, मार हमको मिलना चाहिए, दंड हमको मिलना चाहिए। सही है? जो अपराध करते हैं वो दंड के योग्य होता है। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें छोड़ दो, उनके बदले में मैं दंड को सहन रहा हूं, मैं उसको दंड को ले रहा हूं करके वो अपने ऊपर उस दंड को ले लिया है, दंड को ले लिया है। जहां पर हमको दंड मिलना चाहिए, यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण अपने शरीर में घायल किया गया है, उसको मारे गया है। उनके शरीर से खून बहते बहते उन्हें मारे जा रहे हैं, फिर भी वो हमारे लिए, हमारे अपराधें क्षमा होने के लिए अपने शरीर को दे दिया है, घायल होने के लिए। ये यहां पर हम देख रहे हैं, अपने शरीर को पूरा पूरा दे दिया है, अपने जीवन को पूरा पूरा दे दिया है। मुझे मारो, मुझे मारो, उन्हें क्षमा करो। ये मानव जाति के लोगों को क्षमा करो, उन्हें नरक में नहीं भेजना है, उन्हें मुझे अनंत जीवन लेकर जाना है। उनके सारे पाप के दंड को मेरे ऊपर दे दो। मैं घायल होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने शरीर को पूरा पूरा दे रहा हूं। शरीर को कुछ भी तुम कर, लेकिन ये मानव जाति को मुझे बचाना है, उनको पाप क्षमा होना है। उनके पाप क्षमा होंगे तब वो अनंत जीवन में आएंगे। प्रभु ने अपने आप को दे दिया है। यीशु निर्दोष थे। यीशु मसीह कोई पाप किया नहीं, यीशु मसीह निर्दोष थे, पवित्र थे, पाप रहित थे। एक पाप भी कभी अपने जीवन में वो किया नहीं। पाप रहित थे, पवित्र थे, निर्दोष थे। जिसने उनको ये दंड दिया है, पिलातुस ने बोला है, मैंने इनके अंदर मृत्यु के कोई दंड को देने के लिए नहीं देख रहा हूं, योग्य नहीं देख रहा हूं, इनकी मृत्यु के दंड देने की योग्य नहीं देख रहा हूं। लोग ने बोला है, चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, इन्हें मृत्यु के दंड दे दो, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे। लेकिन जिसने उसको मृत्यु को दंड दिया, उनके निर्दोष के मतलब उनके दोषी के वजह से नहीं दिया है, लोगों के कहने से दिया है, लोगों के कहने से दिया है, लोगों के चिल्लाहट की वजह से दिया है, लोगों को खुश करने के लिए दिया है। लोग बोल रहे थे, अगर इसको आप छुटकारा देंगे, छुड़ा देंगे, मृत्यु के दंड नहीं देंगे, तुम केसर के राजा नहीं होंगे। केसर के राजा बनना है तो इन्हें मृत्यु के दंड दे दो। चिल्ला रहे थे। अपने पद को बचाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए एक निर्दोष को उन्होंने मृत्यु के दंड को घोषित किया गया है। सो इस बातों को हम समझना है। फिर भी उन्होंने हमारे लिए दर्द को सहा, उन्होंने हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार की। निर्दोष होने के बावजूद भी, पवित्र होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए दर्द को सहा, उन्होंने हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार किया। वह सबसे बड़ा बलिदान था। हालेलुया, यही था बलिदान। वो कुछ भी नहीं था, पवित्र था, निर्दोष था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए उस मृत्यु को स्वीकार किया है।
गुड फ्राइडे उद्धार का दिन है, उद्धार का दिन है। पहला पतरस दूसरा अध्याय और 24वें वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने शरीर पर लिया हुआ क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर हमारे पापों का दंड चुका दिया गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के दंड को चुकाया, हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला। आमीन। यीशु मसीह क्रूस पर मरने से हमारे उद्धार के रास्ता खुल गया है। आमीन। उसके पहले लोग बिना बलिदान के पाप क्षमा नहीं होती है। सिर्फ मुंह से अंगीकार करने से, अपने पाप को पश्चाताप करने से उनके पाप क्षमा नहीं होती थी। उनको जानवरों को, पक्षियों को बलि करना पड़ता था। कुछ बलि कर कर उनके लहू को बहाना पड़ता था, तब उनके पाप क्षमा होती थी। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद अब हमें कोई जानवरों को, पक्षियों को बलि करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है हमारे पापों के क्षमा के लिए। आमीन। पूरे मानव जाति के पापों के लिए वो एक ही बलिदान हो चुके हैं। मानव जाति के उद्धार के रास्ता खुल गया है। आमीन। हालेलुया। आप कोई व्यक्ति उस क्रूस के सामने खड़े रहकर, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, आपके लहू से मुझे धो और शुद्ध कर, बोलने से उनकी उद्धार हो जाती है। आमीन। हमें नया जीवन मिला है। यीशु मसीह के क्रूसिफाइड से हमें एक नया जीवन मिला है। कितने लोगों को मिला है? हालेलुया। एक नया जीवन हमें मिला है। क्रूस का मतलब उद्धार। आमीन। क्रूस का मतलब क्या है? उद्धार। उद्धार के लिए ही, मानव जाति के उद्धार के लिए ही यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। गुड फ्राइडे हमें क्या सिखाता है? गुड फ्राइडे हमें सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। आमीन। यीशु मसीह कैसे हमसे प्रेम किया है, वैसे हम भी प्रेम करना है दूसरों से, ये हमें सिखाती है। क्षमा करने के लिए सिखाता है। यीशु मसीह जैसे हमें क्षमा किया है और अपने मारने वालों को, सताने वालों को क्षमा किया है, हम भी हमारे विरोध में अपराध करने वालों को हमको क्या करना है? क्षमा करना है। ये क्रूस हमें सिखाती है। समर्पण सिखाती है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा के पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया है। अपने मर्जी के अनुसार नहीं, पिता परमेश्वर के मर्जी के अनुसार ही क्रूस पर अपने जीवन को दिया। पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पण किया। वैसे हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को क्या करना है? समर्पण करना है। ये हमें सिखा रही है। परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के ऊपर क्या किया था? भरोसा किया था। वैसे हम भी परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? भरोसा करना है। और एक बुरे और अच्छे वक्त में हम केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर ही हमारा जिंदगी भर भरोसा रखकर जीना है। ये हमें इस गुड फ्राइडे सिखा रही है। हालेलुया। 7 वानियों का जो महत्व जो है, यीशु मसीह इस क्रूस में 7 वाणी को क्या किया है? बोला था।
क्रूस पर यीशु ने 7 महत्वपूर्ण वाणियां कही। प्रेम, प्रेम है नहीं, इन 7 वाणियों में प्रेम है। क्या है? प्रेम है, क्षमा है, उद्धार है और समर्पण है। हालेलुया। ये 7 वाणी में आज हम यही देखने वाले हैं, प्रेम, क्षमा, उद्धार, समर्पण। आज हम इस 7 वाणियों से सीखेंगे कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, हमें कैसे जीवन जीना है। हालेलुया। 2 बातों को हम देखने जा रहे हैं 7 वाणी में। यीशु ने हमारे लिए क्या किया है और हमको कैसे जीवन बिताना है। ये 2 बात को ही अपने मन में रखते हुए 7 वाणियों को सुनना है। समझ में आ रहे हैं? कथा नहीं सुना रहे हैं, कहानी नहीं सुना रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहे? यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया, हकीकत में क्या किया, वो सुनते सुनते वो हमको समझ में आना चाहिए। और मैं किस तरह से जीवन अब जीना है, ये भी हमको क्या करना है? देखना है। हालेलुया। ये दोनों ही आज हम गौर से देखकर सीखने जा रहे हैं। आज हम क्रूस की 7 वाणियों के माध्यम से यीशु के प्रेम और बलिदान को समझेंगे। हालेलुया। गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है यीशु ने हमारे लिए मृत्यु सहन की, उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, उन्होंने हमारे लिए नया जीवन दिया है। इन बातों को हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। गुड फ्राइडे यानी क्या है, हम थोड़ा ही देर प्रभु इस बातों को मनन किए थे। इस गुड फ्राइडे के दिन आप हमारे लिए क्या किया है उसे समझने के लिए अनुग्रह कर प्रभु। यीशु मेरे लिए क्या किया है, कितना वो प्रेम दिखाया, कितना वो मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। प्रभु इसको समझने के लिए अनुग्रह कर। अब मैं कैसे एक जीवन बिताना है, मैं प्रभु के लिए जीना है, मैं एक पवित्र जीवन जीना है, उद्धार के जीवन जीना है, इसे भी समझने के लिए अनुग्रह कर। आगे की एक एक बातों को मैं आपके हाथों में दे रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।